नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्नों के बारे में। 2023 में सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रवण शिक्षण द्वारा। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है श्रवण शिक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतः कथा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा अंतः कथा। देखिए, जब किसी मुख्य कहानी के भीतर कोई उप कहानी चलती है तो उसे अंतः कथा कहते हैं। इसका शब्द विच्छेद करेंगे तो अंतः, तो अंतः का मतलब भीतर या अंदर, और कथा का मतलब कहानी। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत की विशाल मुख्य कथा के अंतर्गत नल दमयंती की कथा या शकुंतला का प्रसंग एक अंतः कथा है। इस तरह से किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा अंतः कथा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं, वह कौन सा वाक्य कहलाता है। ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। अनधिगत में प्रत्यय है। तो ऑप्शन में देखिए पूछा है प्रत्यय और ऑप्शन दिया है उपसर्ग का। तो इस वाले प्रश्न को व्यापक के फाइनल आंसर में विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। ऑप्शन है लिखना सुनना, बोलना पढ़ना, बोलना सुनना या सुनना पढ़ना। प्रश्न है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोलना और पढ़ना, जिसमें भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है बोलना और पढ़ना में। महेश्वरीय शब्द का संधि विच्छेद है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाधन ऐश्वर्य बराबर हो जाएगा महेश्वर्य। इस तरह से महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है महाधन ऐश्वर्य। इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि का एक उदाहरण है। यह नियम है, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिल के ए या वृद्धि हो जाती है। देखिए यहाँ महा में देखो अंतिम स्वर है आ, महा में अंतिम स्वर है आ, और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का प्रथम स्वर है ऐ। इस तरह से आ और ऐ मिलकर क्या बन गया है ऐ। तो यह एक वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है और महेश्वर्य का संधि विच्छेद होगा महाधन ऐश्वर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। ऑप्शन दिया गया है च, या, ड, ढ, ए, ऐ, न। तो दिए गए ऑप्शन में बताना है कि किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और ऐ। ए और ऐ वर्ण का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। देखिए, संयुक्त स्वरों जैसे ए ऐ का निर्माण दो अलग अलग उच्चारण स्थानों वाले स्वरों के मेल से होता है। अ या आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई या ई का उच्चारण स्थान तालु है। चूंकि देखिए अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। अ और ई मिलकर ए बनता है, इसलिए ए और ऐ का संयुक्त उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु, दोनों से मिलकर बना है कंठ तालव्य हो जाता है। इस तरह से ए और ऐ वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं। ऑप्शन है 4, 2, 3 या 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। लोकोक्ति के प्रमुख भेद है 2। पहला है वर्णनात्मक और दूसरा है निर्देशात्मक। वर्णनात्मक में मतलब घटनाओं पर आधारित है और दूसरा है निर्देशात्मक, इसका मतलब सलाह देने वाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से है। दिए गए ऑप्शन में बताना है कि सघोष व्यंजन कौन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड, या, न और भा। ये सघोष व्यंजन है। सघोष का अर्थ है वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा य, र, ल, व, ह ये सघोष होते हैं। इस तरह से विकल्प सी वर्ण इसी श्रेणी में आते हैं। इस तरह से सघोष व्यंजन है ऑप्शन सी, ड, य, न और भ। अगला प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है। ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में अपादान कारक है। से परसर्ग का प्रयोग करण, साधन और अपादान अलगाव दोनों में होता है। चूंकि गंगा हिमालय से अलग हो रही है इसलिए यहाँ पर
अपादान कारक लगेगा। जहां पर अलगाव हो वहां पर अपादान कारक होता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक आदर्श परीक्षा के लिए वैधता मतलब सही मापन, विश्वसनीयता मतलब परिणामों में स्थिरता और वस्तुनिष्ठता मतलब पक्षपात रहित मूल्यांकन तीनों ही अनिवार्य है। अगला है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान, भाषा प्रयोग या व्याकरणिक नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण के कठोर नियमों से अधिक भाषा के स्वाभाविक और व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना चाहिए, जैसे अभिव्यक्ति और प्रयोग। इस तरह से इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग। किंचित कौन सा विशेषण है? तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिमाणवाचक विशेषण। किंचित है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, किंचित का अर्थ है थोड़ा या कुछ। यहाँ मात्रा क्वांटिटी का बोध कराता है, संख्या नंबर का नहीं, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक में ये संख्या दिखा रहा है और परिमाणवाचक में जैसे थोड़ा कुछ ये होता है। यहाँ पर किंचित है और किंचित का अर्थ होता है थोड़ा या कुछ। इस तरह से इसमें विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, लिपि का अर्थ है। ऑप्शन है वर्ण लिखने की कला, वर्णमाला का लिखित रूप, लेखनी या ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। लिपि का अर्थ होता है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। देखिए, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यह ध्वनि का दृश्य रूप है। ये ध्वनि है, लिपि में करेंगे तो ये क ख घ ये लिखित रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ जो शब्द लिखा है ना, जो दो उपवाक्य को जोड़ रहा है। वह लड़का जो पढ़ने में तेज है, इस तरह से संबंध है, रिलेशन। तो वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3 या 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद है। वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाले यत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 भेद माने गए हैं, जैसे घोष अघोष और दूसरा है प्राण, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण आएगा। इस तरह से बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के भेद है 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। ऑप्शन है किवाड़ कपाट, कंघी कंकनी, कोठा कोष्ठक और चना चणक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंघी कंकनी। देखिए, किवाड़ कपाट और कोठा कोष्ठक और चना हो जाएगा चनक, ये सही जोड़ियां हैं। जबकि कंघी का सही तत्सम रूप होता है कंकती, और ऑप्शन में लिखा है कंकनी, तो कंघी का हो जाएगा सही तत्सम कंकनी। इस तरह से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? इस वाले प्रश्न को व्यापक के फाइनल आंसर में विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण अनुभव। ये जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। बाकी जो त्रिकोण है मूल्यांकन के त्रिकोण वो है मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्य और अधिगम अनुभव। ये तीनों जो है मूल्यांकन के त्रिकोण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस वाले प्रश्न को व्यापक के फाइनल आंसर में विलोपित किया गया है। अगला है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन है पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन या वाद विवाद। प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाद विवाद। ये जो है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है, त्वदत का विलोम शब्द है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अत्वदत। त्वदत का विलोम शब्द है अत्वदत। अगला प्रश्न है, भरसक शब्द में समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। भरसक शब्द में समास है अव्ययीभाव समास। भरसक शब्द में
इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति भर या जितना हो सके। यहाँ पर जो पहला पद है भर एक अव्यय या प्रधान पद है। अगला प्रश्न है मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है विधिवाचक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया। देखिए जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक ही पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण में यहाँ दिया है मेघ बरसने लगा, यहाँ पास बरसने और लगा दो अलग अलग क्रियाएं हैं, मिलकर बारिश होने की शुरुआत की एकल कार्य को पूरा करे। इस तरह से मेघ बरसने लगा वाक्य में क्रिया का प्रयोग हुआ है संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन है पत्थर दिल होना, दुखी होना, दुख से पीड़ित होना या दिल की बात कहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुखी होना। कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा दुखी होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।